आज हम बात करेंगे एक विशेष परिस्थिति पर। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि आप क्या या आपके ऊपर प्रेशर रहता है कि नहीं रहता है। देखो, ऐसा है, हाफ लाइफ हमारी जो पहले के 20-22 साल जो गुजरे, उस काल में समय में आज की सत्तारूढ़ पार्टी या लोग विपक्ष में थे, तो वो चाहे इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो या कोई दूसरी बात हो, उस समय के काफ़ी संबंधित केस थे, तो वो अपनी पॉलिटिक्स के कारण हमारे अगेंस्ट में चलते थे। भाई, आफ्टर ऑल जो भी उसमें चाहे पीएन लेखी हो या फिर दूसरे लॉयर हों, वो सब थे तो अपोजिशन पार्टीज़ के ही, और वो हमेशा पीछे लगे रहते थे आपके थ्रू न्यूज़पेपर भी, थ्रू क्रॉस एग्जामिनेशन भी और दूसरी तरह से भी। ये एक युग की समाप्ति जब होने पे थी, तो मोदी जी उधर गुजरात में आ गए और उस वक्त सारी मुख्य घटनाएं गुजरात में ही होने लगी, या ये कहो कि जो घटनाएं होती गई उनको मुख्य रूप से सामने लाया गया, चाहे वो इशरत जहां की हो, चाहे बिल्किस बानो का केस हो, या सोहराबुद्दीन का हो, या प्रजापति का हो, या कौसर बी का केस हो, या इशरत जहां का केस हो। तो ये सारे केस फैक्चुअली स्पीकिंग ये सब उस समय की गुजरात गवर्नमेंट के अगेंस्ट में करने की एक अलग लॉबी थी। वो जो लोग नहीं चाहते थे वो उसको रोकना चाहते थे, तो उनका उपयोग करते थे। ये तो सच्चाई है मीडिया के थ्रू भी, और उसका इन्वेस्टिगेशन पे और ख़ास करके हम लोगों पे एक प्रेशर क्रिएट होता है। हम किसी प्रेशर को यील्ड नहीं किए कभी लाइफ में, सच का मार्ग अपनाया, सत्यमेव जयते, ये हमारा पक्का विश्वास था और उस पर हम चले हमेशा ही। लेकिन एक प्रेशर क्रिएट जरूर होता है। जैसे इशरत जहां के केस में तो एक आईपीएस ऑफिसर थे, वो बिल्कुल साफ रूप से सेंट्रल की गवर्नमेंट का सपोर्ट करते थे, कहते भी थे, करते भी थे, राइटिंग में भी सबमिट करते थे बहुत से क्वेश्चंस और पेपर्स। तो हमें बड़ा उसमें एक अपनी सत्यता को स्थापित रखने के लिए बड़ी चुनौती होती है, लेकिन हमें मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि हमारा शुरू से ये विश्वास था, सत्यमेव जयते, जिसमें हमने विश्वास किया, और भगवान ने, प्रभु ने हमारी उसमें सहायता भी की। मैं देख रहा था एक राजनीतिज्ञ अभी बोल रहे थे, नहीं हम पे तो खाली एक ही केस का चर्चा था, किसी कस्टोडियल डेथ का, पर वस्तुस्थिति ये नहीं थी। वस्तुस्थिति ये थी कि उस वक्त के सारे केस जब कंबाइन कर दिए थे और सीबीआई को दिए गए थे, जिसको सीबीआई बॉम्बे ऑफिस डील कर रहा था, और उसमें सबको कंबाइन करके एक चेयरमैन दूसरे को चेयरमैन बनाए गए, और चेयरमैन उन सब के लिए हम थे, और को चेयरमैन स्वर्गीय राजेंद्र सिंह ढंगी थे, जिनकी अभी 5-7 दिन पहले ही उनकी डेथ हो गई। और हम उन सारे केसेस पे कितना टाइम लगाया, कितने दिन वहाँ रहे, वो हम ही जानते हैं। कैसे हमने उस चीज़ को एक निष्पक्ष रूप में उसकी जांच दी, और निष्पक्ष रूप में अपने जो ओपिनियन थे उस पर हम कायम रहे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, लेकिन किया उसको। पॉलिटिशियंस को फर्क नहीं पड़ता, वो तो राजनीतिज्ञ हैं, वो तो झूठ और सच का गेम करते हैं, लेकिन हम तो झूठ और सच का गेम नहीं करने वाले। तो हम लोगों की स्थिति उसमें बहुत बिगड़ती है। ऐसे जितने भी कश्मीर के केस थे, वहाँ भी पॉलिटिक्स थी, वहाँ की डेथ्स में भी हर इवेंट पे पॉलिटिक्स होती थी।
सीबीआई के वो लोग जो ऑफिसर्स हमारे साथ थे, बड़े अच्छे अच्छे ऑफिसर उस वक्त हमारे को मिले, गोलछा जैसे, सिंह जैसे, अरुण सिंह तो कैरियर इसमें थे, नोएडा वाले केस में, लेकिन बहुत अच्छे हमको वहाँ पे मिले जो पुलिस के, सीबीआई के जो ऑफिसर्स थे। तो उनकी मदद से और हम अपने आपके सामर्थ्य से भी मैं कहूँगा कि हमारा जो विश्वास था सत्यमेव जयते, और किसी बात के लिए हमको झुकना नहीं है, उसने बहुत साथ दिया। और हम पूरे सालों में से भरसक प्रयत्न लगाने के बाद भी लोगों ने केस भी किए, सुप्रीम कोर्ट में किए, हाई कोर्ट में किए, लेकिन साफ भगवान की दया से, ऊपर वाले की दया से हम लोग सब साफ निकल के उसमें आ गए। तो इस तरह से अगर आप अपने मन में किसी भी प्रेरणा को विश्वास करके चलते हैं तो अंततः आपकी जीत होती है, ऐसा मेरा विश्वास है।